10 ways to look more attractive. Yep, it is so important to be in the right shape physically, mentally, emotionally. The way you look, your first impression have to be in place. तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो 10 चीजें बताने वाला हूँ, 10 टिप्स ऐसी देने वाला हूँ जो मैंने यूज करी अपनी जिंदगी में. आई सॉ द इफेक्ट्स एंड आई थिंक दीज आर समथिंग दैट यू कैन इंट्रोड्यूस इन योर लाइफ. सो हाय, दिस इज मी राहुल बडेसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली. तो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर ग्रूमिंग गेम. भाई आपकी शक्ल पे बियर्ड, योर मस्टैश, योर हेयर, दीज हैव टू बी ऑन पॉइंट. और ये आईब्राउज जो है ना बीच में, इनको मिस आउट मत करना. कई लोगों की जॉइंट आईब्राउज होती हैं बट आइडियली मतलब आई थ्रेड देम. तो ये जो चीज आपकी यहाँ पे जो दिख रही है दुनिया को, इसको वेल ग्रूम्ड रखो. अपने नेल्स को सही रखो. ऐसा नहीं है कि ओवरग्रोन नेल्स होते हैं, गंदे अंदर, टैकी लुकिंग. सो मेक श्योर दैट योर ग्रूमिंग गेम इज ऑन पॉइंट. एंड व्हेन आई से ग्रूमिंग, आई मीन योर हेयर, आई मीन योर बियर्ड, एनी काइंड ऑफ फेशियल हेयर दैट यू हैव दैट इंक्लूड्स योर आईब्राउज, हेयर ऑन योर ईयर्स. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बियर्ड के ऊपर तो मैंने यार बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं. बालों के लिए भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई है. उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. बट द पॉइंट बीइंग दैट योर ग्रूमिंग गेम कैन इंस्टेंटली मेक यू लुक अट्रैक्टिव, वेल फिटेड. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यू हैव टू ऑलवेज ड्रेस टू इम्प्रेस. भाई जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, मेक श्योर दैट यू वेयरिंग द राइट क्लोथ्स. आपकी टी शर्ट या शर्ट जो आपने पहनी है वो वेल आयर्नड हो. अपने कपड़ों से एक इंप्रेशन बनता है आपका हमेशा. जब आपको कोई बंदा देखता है ना, तो वो विद इन 7 सेकंड्स आपको जज कर लेता है. उसके बाद इवन आप बिफोर यू ओपन योर माउथ, आपका गेम या तो बन चुका होता है या खराब हो चुका होता है. सो मेक श्योर यू ड्रेस टू इम्प्रेस एंड यू वेयर द राइट क्लोथ्स फॉर द राइट टाइमिंग. अब तीसरी चीज आती है भाई, कॉन्फिडेंस. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड हाउ डज कॉन्फिडेंस कम? आई थिंक कॉन्फिडेंस एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का, जो कि शुरू होता है आपकी चॉइसेस से एंड इट बेसिकली बिल्ड्स इनटू योर लाइफस्टाइल. सो एवरी चॉइस दैट यू मेक, फ्रॉम योर फूड टू योर स्लीप क्वालिटी टू योर हाइड्रेशन, पानी कितना पीते हो आप, खाना कैसा खाते हो, वर्कआउट करते हो कि नहीं करते हो, आप अपने गोल्स बना के लाइफ में उन पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपका कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करता है. क्योंकि जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो ना, तो वो बाहर भी दिखता है. अगर मैं आज आपके सामने बैठ के इस वीडियो पे बात कर रहा हूँ और आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा कॉन्फिडेंट है, तो वो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है. सो यू हैव टू गेट इट राइट. सो कॉन्फिडेंस इज अ वेरी की पार्ट ऑफ लुकिंग अट्रैक्टिव. सो कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर दैट यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. तो भाई अगली चीज आती है स्माइल. एक फ्री गिफ्ट है. अगर किसी से मिल रहे हो पहली बार, कोई आपका दोस्त है, स्माइल मोर ऑफन. एक छोटी सी मुस्कुराहट, किसी और के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, इससे बढ़िया चीज क्या है? कंटेंशियस है ना. अगर एक बंदा कभी हंस रहा है किसी जोक के ऊपर, तो यू कैन ऑल्सो लाफ अ लिटिल बिट. आप भी स्माइल कर सकते हो. किसी नए बंदे से मिल रहे हो, एक स्माइल कर दो. ऐसा नहीं वियर्डो भी नहीं लगना है. मतलब मेट्रो में किसी के साथ बैठे हो और लड़की को देख रहे हो, वहां स्माइल कर रहे हो, वो मत करना. But what I mean to say is, when you go for a meeting, and if you're meeting somebody, meet with a smile. This is going to make you look a lot more attractive rather than having a sad face all the time. अच्छा, अगली चीज आती है भाई posture. तो अब जिस तरह से आप खड़े होते हो, कई लोगों को मैंने देखा है वो लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे करके करते हैं. जब बैठे होते हैं तो ऐसे बैठे होते हैं. चल रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं. यार बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है भाई. अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है तो यार ये this is the way your shoulders have to be back, your chest has to be out, this is the way that you walk. तो this is gonna help you. क्योंकि आजकल क्या है, ज़्यादातर लोग डेस्क पे बैठे होते हैं तो पोस्चर खराब हो रहे हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, वर्कआउट का कोई मतलब अता पता ही नहीं है लाइफ में. सो इफ यू आर वॉकिंग लाइक दिस, योर शोल्डर्स आर बैक, योर पोस्चर इज करेक्ट, योर बैक इज स्ट्रेट, दिस इज इमीडिएटली गोना मेक यू लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव. ऑलराइट, देन नेक्स्ट वन इज एक्टिव लाइफस्टाइल. एक्टिव लाइफस्टाइल होना ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ? स्टार्ट working out in any or the other form that you feel. Yoga, Pilates, CrossFit. हर रोज at least 30 to 45 minutes you must have some kind of an active lifestyle integrated into your life. और अगर आप रोज 10,000 steps चल सकते हो, walking is the best form to stay active. कॉल कर रहे हो, फोन पे घूमते घूमते बात कर लो. जूम कॉल है, फोन पे घूमते घूमते बात कर लो. You know, जस्ट बेसिक थिंग्स. तो दोस्त के साथ बात करनी है तो यार चला जाओ वॉक पे, चलते चलते बात कर लेंगे. और बेटर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाओ आधा घंटे के लिए. गो टू अ पार्क क्लोज बाय. When you go to a gym, do some cardio for 15-20 minutes and then do your workout. और इससे आप immediately एक attractive person लगते हो because you are now in a better shape physically and mentally. फिर नेक्स्ट आता है यार लिसन एंड कम्युनिकेट. बात करने के लिए ना दो तरफ कम्युनिकेशन होती है. पहले आप सुनते हो, उसको समझते हो और फिर आप बोलते हो. कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ना मतलब अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं और दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते, और वो फिर एक तरह से टर्न ऑफ होता है, which just makes you instantly less attractive when the person is not paying attention to what you are saying. तो you have to
बिकम अ गुड लिसनर, और गुड लिसनर बनने के लिए पहले थोड़ी पेशेंस लानी पड़ती है अपने अंदर। थोड़ा सुनो, समझो अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर से आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। क्या पता उनका एक्सपीरियंस से कुछ आप सीख लो या उनके बारे में कुछ ज्यादा जान पाओ, और फिर वो आप उस चीज से कनेक्ट कर सकते हो जो आप अपना पॉइंट कहना चाहते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम अ गुड लिसनर रादर देन जस्ट बिकमिंग वन माउथ पीस, कि भाई मैं अपना बोलने आया हूँ, मैं बोल दिया, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उससे कभी किसी का भला नहीं होने वाला भाई। तो यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर एंड अ गुड कम्युनिकेटर। नेक्स्ट चीज है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पैशन, कोई ऐसी हॉबी जिसको आप बहुत आपकी रुचि हो जिसके अंदर, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट इतना बन जाता है ना। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मी आई थिंक फिटनेस इज अ ग्रेट थिंग, इट्स वन ऑफ माई, आई वुडंट कॉल इट हॉबीज बट इट इज माई पैशन टू बी engaged into fitness. Now this could be gymming, this could be jogging, this could be just caring for my body, and music could be a hobby, playing a piano could be a hobby, traveling could be a hobby for you. It's just a way of letting yourself become part of the flow. और जब आप इस एक्सपीरियंस के अंदर आ जाते हो ना, तो आप रियलाइज करोगे कि यार यू इंस्टेंटली बिकम सो मच मोर अट्रैक्टिव। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव समथिंग दैट होल्ड्स यू डाउन। फिर आता है एक सेल्फ केयर रूटीन आपका होना बहुत जरूरी है। देखो जिंदगी में ना दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपना एक रूटीन बना लो या कोई और आपके लिए बना देगा वो रूटीन, राइट। जैसे अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आपकी ऑफिस आपको डिफाइन करती है कि आपका रूटीन है, बट सुबह और शाम आपकी है। तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर अपना एक रूटीन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरा रूटीन मैंने कैसे बनाया, मैं 5 बजे उठता हूँ, 5:15 बजे तक मैं पानी पी लेता हूँ 1 लीटर, फिर मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मैं उसके बाद 10 बादाम खाता हूँ, एक ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ आधा घंटा, फिर मैं जिम चला जाता हूँ, फिर वहाँ पे वर्कआउट करके वापस आता हूँ, देन आई हैव माय ब्रेकफास्ट, आई टेक अ कोल्ड शावर एंड देन आई एम स्पेंडिंग सम टाइम माय फैमिली वाला आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। तो ये 3-4 घंटे है ना भाई, ये मेरे हैं, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और ये मेरा रूटीन है। और सेल्फ केयर का एक रूटीन बनाओ, मतलब अपने दिमाग का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव प्रैक्टिस मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड। फिर आती है आपकी फिजिकल फिटनेस रूटीन बनाओ, वर्कआउट हो गया, और फिर यू विल सी इट इन योर स्किन, you will see it in your hair, your beard, your life, your performance of brain, your optimization of life. ये सब चीज़ों में इफेक्ट होने लग जाएगा. So make sure that you have a self care routine and this is going to make you look a lot more attractive, my brother. और आखिरी मेरी टिप है, बी ऑथेंटिक। भाई देखो कंपैरिजन बहुत आसान है, पर लोगों के साथ अगर आप कंपेयर करते रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। वो ईर्ष्या वाली जो फीलिंग है ना, वो आपके दिमाग में और दिल में हमेशा रहेगी। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, डोंट लुक एट इंस्टाग्राम लाइक्स, वो यार जिंदगी अलग है, फोटो अलग है, ठीक है, तो उसको साइड में रख दो। डोंट ट्राई एंड से थिंग्स दैट यू आर नॉट, झूठ मत बोलो किसी को, कुछ नेगेटिव पोर्ट्रे करने का कोशिश मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। अपनी जिंदगी की अपनी जर्नी पे फोकस करो, अपने गोल्स पे लगे रहो और उनकी तरफ काम करो हर रोज, ताकि आपको आपकी दिशा और लाइफ में जो जर्नी है ना वो क्लियर है। एंड वंस दैट इज क्लियर, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोना स्टॉप यू। सो यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक ऑफ हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाट यू ट्राइंग टू डू, एंड नॉट लाई। सो दिस इज गोना इंस्टेंटली मेक यू अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। सो दिस वाज माय वीडियो फ्रेंड्स, एंड ये 10 पॉइंट्स थे जो आई थिंक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, दैट कैन हेल्प यू इन योर जर्नी। डू हिट अ लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फैमिली, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना प्लीज। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, दिस इज मी राहुल बडेसरा साइनिंग आउट। अगले हफ्ते मिलते हैं, एंड रिमेंबर लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर द टॉप ऑफ योर गेम।